हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। और इससे पहले हमने थ्योरी वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है और इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 11 तक के सारी एमसीक्यूज देख लिए थे। और अभी तक आपने वो सब नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की है, एक थ्योरी की है। आपको जो भी देखना है आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगा रखी है, ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से और 10 तक की ज्यादातर बुक्स मैंने एसएसटी की कंप्लीट करा दी है। और आपने किसी भी बुक का थ्योरी या एमसीक्यू नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? ठीक है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो हमें बताना है। पहला है चेन्नई, दूसरा है कोच्चि पत्तन और सी है तूतीकोरिन पत्तन और चौथा है विशाखापट्टनम। ठीक है। तो 12 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका डी, दूसरा और चौथा। ठीक है, यानी कोच्चि पतन जो है वो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और आपका विशाखापट्टनम जो है ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और कोच्चि पतन कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और चेन्नई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, बी है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, सी है गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा सी, गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है ये कहाँ से बिछाई गई है? ये आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश को इसका लाभ होता है, उत्तर प्रदेश के को इसका लाभ होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दीनदयाल उपाध्याय यानी कंडाला पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह पत्तन खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है यह पत्तन मुख्यतः पेट्रोलियम एवं उर्वरक उद्योग के लिए प्रमुख है। तीसरा है यह पत्तन के भारत भार को कम करने के लिए राजकोट में नया अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, देखो ये सत्य इसमें दे रखा है विकल्प में, लेकिन सत्य नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? असत्य है। ठीक है, कौन सा विकल्प असत्य है? ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहला और तीसरा दोनों गलत है और जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है। तो पहला क्यों गलत है कि ये खंबात की खाड़ी में नहीं है, जो पत्तन है ये है आपका कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। और तीसरा क्यों गलत है कि इसके भार को कम करने के लिए राजकोट में नया अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया, ये वाला जो है ये गलत है। जबकि जो सेकंड वाला है ये सही है। और इसमें क्या पूछा था? कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, हमें असत्य बताना था, यानी कि सही नहीं है वो बताना था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मुंबई देश का सबसे बड़ा पत्तन है जहां से विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्सा संचालित होता है। और दूसरा है मुंबई पत्तन के अनु अनुषंगी पत्तन के रूप में दीनदयाल पत्तन को विकसित किया गया है। और तीसरा है मर्म गोवा पत्तन गोवा का कृत्रिम बंदरगाह है जो मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। ठीक है। देखो इसमें भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इसमें भी क्या आना चाहिए? इसमें भी असत्य आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या आना चाहिए? इसमें भी असत्य है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। ये भी क्या है? ये भी असत्य है। तो कौन कौन से असत्य हैं? ये दूसरा और तीसरा असत्य है, जबकि पहला जो है वो सत्य है। अब देखते हैं पहला क्या था इसमें। पहला था मुंबई देश का सबसे बड़ा पत्तन है जहां से विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्सा संचालित होता है। ठीक है। और ये जो दीनदयाल जो पत्तन के बारे में बताया था, दीनदयाल उपाध्याय जो पत्तन है ये आपका गुजरात में है। ठीक है। और ये मर्म गोवा जो पत्तन है ये कैसा है? ये कृत्रिम है और ये मांडवी नदी पर बनाया गया है, इसमें लिखा है। जबकि ये मांडवी नदी पर नहीं बनाया गया है। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कौन सी नदी पर ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 16,
ठीक है, और इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी असत्य पूछा है, ठीक है, सत्य नहीं पूछा है। ये इन तीनों क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये भी इसमें भी असत्य विकल्प चुनने के लिए बोला गया है। माउस से लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कोलकाता पत्तन हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, और दूसरा है हल्दिया पत्तन से जूट एवं जूट उत्पादनों का निर्यात किया जाता है, और तीसरा है पारादीप पत्तन से पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। चौथा है विशाखापट्टनम पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तीसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब तीसरा और चौथा क्यों गलत है वो हम देख लेते हैं कि पारादीप पत्तन से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात होता है, पेट्रोलियम का नहीं होता है। पारादीप पत्तन का है, ये आपका उड़ीसा में है, और उड़ीसा से किस चीज का निर्यात होता है, यहाँ से मेनली लोहे का होता है। ठीक है, फोर्थ है विशाखापट्टनम एक कृत्रिम बंदरगाह है। देखो कृत्रिम नहीं है, क्योंकि ये जो बंदरगाह है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, और ये क्या है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में ना इस तरह का कुछ था पहले, ये इस तरह की कोई झील थी, तो यहाँ से थोड़ी सी चट्टान को काटकर इसको समुद्र से जोड़ दिया गया है। तो ये जो जगह है ये किसके रूप में आ गई है, ये पत्तन के रूप में काम में हम ले रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग किस नदी में है? तो इसका आंसर सबको ही पता है। ए है गंगा नदी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, और डी है आपका महानदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गंगा नदी। ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर्दिया व दुबरी के मध्य बना जल मार्ग कौन सी नदी में है? ए है गंगा नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है कावेरी नदी, डी है गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म गलत है वो हमें देखना है। देखो ये पत्तन के नाम दे रखे हैं, यानी बंदरगाह के नाम दे रखे हैं, और ये राज्य के, यानी कौन से राज्य में कौन सा पत्तन है। ए है कंडाला, ये गुजरात में है, ये वाला युग्म बिल्कुल सही है। ठीक है, जो युग्म गलत है वो हमें देखना है। बी है जवाहरलाल नेहरू, ये आंध्र प्रदेश इन्होंने दे रखा है, और सी है मर्म गोवा, ये गोवा में है, और डी है न्यू मुंगलौर, ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसलिए मैं पूछती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जगा हुआ रहना पड़ेगा, आपको भी पता होना चाहिए कि इसका गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सर्च आप भी कीजिए एनसीईआरटी में, आपको मजा आएगा सर्च करने में। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए है 1953 में या 1959 में, बी है 1853 में, सी है 1951 में, डी है 1954 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 इसका सही आंसर होगा। और एक बार मैं आपको उसका भी रिवीजन करा देती हूँ कि जो हमारी ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी थाने, मुंबई से थाने, वो कब चलाई गई थी? वो चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, यानी कि 100 साल बाद हमने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये आपके अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए है परिवहन, बी है उद्योग, सी है सेवा क्षेत्र, डी है व्यापार। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संचार सेवा विश्व में वृहत्तम है, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी है? कौन सी संचार सेवा है? ए है रेडियो, बी है समाचार पत्र, डी है डाक सेवा, और सी है डाक सेवा, और डी है पत्रिकाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? डाक सेवा के लिए। भारत में सबसे बड़ी डाक सेवा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करें। नेक्स्ट जो आपकी बुक रहेगी वो आपकी हिस्ट्री की बुक में पढ़ाऊंगी। ठीक है, 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता को, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं सुबह में एक वीडियो अपलोड करती हूँ 9 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, कई बार लेट हो जाती है, नहीं तो फिक्स टाइम उसका 9 बजे का ही है अपलोड करने का। और
शाम को मैं 6 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। शाम में जो वीडियो आती है वो शॉर्ट आती है, और सुबह में जो वीडियो आती है वो लॉन्ग वीडियो आती है, तो उन दोनों को देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना। कमेंट तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज कमेंट कर देना। जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो प्लीज उनका रिप्लाई दिया करो, इससे आपकी भी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।